दिस इज़ रूपाली। जो हमारा अगला मिनिस्ट्री वाली सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने आज तो नाम पहले ही मैंने बता दिया है, बस मैं याद करने का या समझाने की ट्रिक मैं बताऊंगी ताकि याद हो पाए हमें। तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से, अगर यूथ अफेयर्स से देखा जाए, है ना, यूथ अफेयर्स अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की, एक मिनट, कंट्री इंडिया की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो इंडिया में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा यूथ कंट्री बोली जाती है ना, यूथ कंट्री इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर यूथ कंट्री, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ प्रेजेंट है ना। और अफेयर्स मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ था, अफेयर्स मतलब जो इशूज़ हैं, यूथ से रिलेटेड जो भी इशूज़ वगैरह आते हैं, इशूज़ वगैरह होते हैं, या जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड आते हैं, तो इसको इनके इशूज़ को सॉल्व करने के लिए अफेयर्स या फिर प्रॉब्लम, और इसको तो हम ऐसे ही याद रख सकते हैं आधे से, मतलब कि ऐसे नहीं, जो माइंड में आपके आ रहा है वो भी और जो नहीं आ रहा है वो भी। तो कहने का मतलब ये है कि यूथ के अफेयर्स सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, बाहर साइड भी। और दूसरा वाला है, दूसरा एग्जांपल मैं कैसे बताऊं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट जो मैंने लिखा हुआ है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, बट मतलब पता नहीं कैसे, इसको निगेटिव सेंस में नहीं लेना है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसको पहले ऐसे, जो आजकल के यूथ हैं ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एक मिनट, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उसके चक्कर में धोखा भी खा जाते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें अगर हम वो वाला एग्जांपल ले जो बहुत ज़्यादा फेमस केस था, क्या नाम था, सोनम रघुवंशी वाला कोई केस, सोनम रघुवंशी वाला केस, रघुवंशी का केस शायद याद हो तो ऐसे हम बोल सकते क्या, जो जितने यूथ हैं अपने इंडिया के, उनके साथ खेला जा रहा है, मतलब कि अगर हम वहाँ पास गेम तो नहीं बोलेंगे, है ना, तो स्पोर्ट वर्ड का हम यूज़ करेंगे, स्पोर्ट शब्द का यूज़ करेंगे। और सब खेलने का मतलब ये है कि दोनों तरीके से, गवर्नमेंट भी अपने वो जो देश की युवा हैं उनके करियर के साथ खेल रही है, और उसके साथ साथ यूथ खुद भी रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, है ना। और जो इस जगह, इस सिटी, यहाँ के जो सिटीज़न लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। ओवरऑल यूथ की ज़िंदगी या मुद्दे सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो जो यूथ के साथ खेला जा रहा है, या फिर जैसे भी इमोशनल करके, या फिर हमें रोज़गार नहीं देगी, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स मतलब जहाँ पास भी आएगा। और इसको हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे जो अगर हम सोसाइटी में देखें, जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक लोग होते हैं, यूथ लोग होते हैं, है ना, इससे हम रिलेट कर सकते हैं। और जैसे यूथ लोग हैं तो वही लोग तो खेलने जाएंगे गेम वगैरह, या कोई स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, फील्ड में जाना है, तो ये भी देख सकते हैं। या जो मैंने एग्जांपल सोनम रघुवंशी वाला बताया हुआ, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है, यह युवाओं के साथ खेला जा रहा है, या उनके करियर के साथ, या फिर इमोशनल करके, तो इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हमारी जो ये वाली मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री में हमारा होगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। यूथ के अफेयर्स ही सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं अंदर साइड से, बाहर साइड से। और जो इनका सब डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, और जो दूसरा सब डिपार्टमेंट होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। इसको हम हिंदी में बोलेंगे युवा कल्याण कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा का कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। ठीक है, थैंक यू।